ओम शांति। आज हम अष्ट शक्तियों का बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। हम मनुष्य आत्माओं की अष्ट शक्तियाँ कौन सी हैं, हम इसका सुंदर अनुभव करेंगे। तो चलिए इस सुंदर योग अभ्यास को शुरू करते हैं। अपने आप को बिल्कुल एकाग्र कर लें। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप एक चमकता हुआ सितारा मस्तिष्क के बीचों बीच विराजमान हूँ। मैं भ्रकुटी सिंहासन पर चमकती हुई एक दिव्य मस्तक मणि हूँ। मुझ आत्मा का स्वरूप अति तेजोमय है। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक इस शरीर रूपी वस्त्र को चलाने वाली मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। यह शरीर मुझ आत्मा का वस्त्र है। अपने बुद्धि रूपी नेत्रों द्वारा बिल्कुल सामने देखें। ज्ञान के सागर, सर्व गुणों के सागर, सर्व शक्तिवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा बिल्कुल मेरे सामने हैं। सर्वशक्तिवान से अष्ट शक्तियों का प्रकाश निकल मुझ आत्मा बिंदु में समाती जा रही हैं। बाबा से निकलता हुआ अष्ट शक्तियों का फाउंटेन मुझ आत्मा में निरंतर समाते जा रहा है। बाबा हम सभी के अंदर अष्ट शक्तियां भर रहे हैं। परमात्म शक्तियों से मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न बन रही हूँ। परमात्म शक्तियाँ निरंतर मुझ में समाती जा रही हैं और मैं आत्मा अष्ट शक्तियों से संपन्न बन रही हूँ। अब हम अपनी अष्ट शक्तियों का
एक एक से गहराई से अभ्यास करेंगे। अपने आप को बाहर की सभी बातों से मुक्त कर लें। बाबा मेरे अंदर समाने की शक्ति भरते जा रहे हैं। इस शक्ति से बाबा मुझे भरपूर बना रहे हैं। समाने की शक्ति से हमें जीवन की हर परिस्थिति में सभी के साथ मिलजुल कर रहना है और मिलजुल कर रहने की शिक्षा सभी को देनी है। जो जैसा है हमें उसको वैसे ही स्वीकार करना है। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं और हमारी ही भाई बहन हैं। बाबा ने मुझे समाने की शक्ति से भरपूर कर दिया है। अब बाबा मुझे दूसरी शक्ति दे रहे हैं। यह शक्ति सहनशीलता की शक्ति है। बाबा ने मेरे अंदर सहन करने की शक्ति भर दी है। इस शक्ति द्वारा जो भी आंतरिक या बाहरी परिस्थितियां हैं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। किसी भी बाहरी परिस्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। किसी भी प्रकार की परिस्थिति हमारे मन को हिला नहीं सकती। हम हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहेंगे और प्रसन्नचित रहेंगे। बाबा ने मुझे सहन करने की शक्ति दे दी है। अब हम बाबा से तीसरी शक्ति लेंगे। बाबा मुझे तीसरी शक्ति दे रहे हैं, सामना करने की शक्ति। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी चुनौती हो, चाहे कैसी भी परीक्षाएं हो, कैसी भी बाधाएं आए, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो, हम उनका सामना करने में सक्षम हैं। हम हमेशा निर्भय रहेंगे।
जीवन में आने वाले हर चैलेंज में, हर सिचुएशन में हम उसका सामना कर सकेंगे, क्योंकि बाबा ने मुझे सामना करने की शक्ति से भरपूर कर दिया है। मैं आत्मा सामना करने की शक्ति से भरपूर हो गई हूँ। अब बाबा मुझे चौथी शक्ति दे रहे हैं। समेटने की शक्ति, व्यर्थ संकल्प, संपूर्ण रूप से समाप्त कर अपने आप को बाहर की बातों से समेट लें। हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं, समस्याएं आती हैं, इन सबको समेट लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। बाबा मुझे सभी बातों को समेट जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति दे रहे हैं। समेटने की शक्ति मुझ आत्मा में भर चुकी है। अब बाबा मुझे पांचवी शक्ति दे रहे हैं। अनुभव करें बाबा से ये शक्तियां निकल मुझ में समा रही हैं। बाबा मुझे शक्ति दे रहे हैं। ये शक्ति है परखने की शक्ति। अपने आप को गलतियों से अलग कर जीवन के हर परिस्थिति में सही निर्णय लेना है। यह परखने की शक्ति हमारे जीवन में हमारे साथ साथ कार्य करेगी। हम हर व्यक्ति, हर वस्तु को परख सकते हैं। बाबा ने मुझे परखने की शक्ति से भरपूर कर दिया है। हम इस शक्ति से अपने जीवन में राइट और रॉन्ग को समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। अब बाबा मुझे अगली शक्ति देते हैं।
सहयोग करने की शक्ति। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी बन विश्व को ज्ञान की सेवा दूंगी। उनके साथ मिलकर काम करूंगी। मैं आत्मा संपूर्ण निरहंकारी हूँ। मैं सभी के साथ सहयोग से रहती हूँ। अब बाबा मुझे अगली शक्ति दे रहे हैं, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। हर परिस्थिति में हम साक्षी होकर इस ड्रामा के खेल को देखेंगे। मैं आत्मा साक्षी अवस्था में और हमारे साथ वो प्यारे बाबा हैं। इसी स्मृति में मैं हर कार्य को करूंगी। बाबा को हमेशा हर कदम पर साथ लेकर चलूंगी। बाबा ही मेरे सब कुछ हैं। अगली शक्ति है निर्णय लेने की शक्ति। मैं आत्मा कैसी भी परिस्थिति हो, मैं सही निर्णय ले सकती हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझे सही गलत को पहचान कर निर्णय लेना सिखाया है। ये अष्ट शक्तियाँ बाबा मेरे अंदर भरते जा रहे हैं। कुछ समय एकाग्र रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।